स्थानी का दूसरा जो श्लोक है वह है दान प्रशंसा। क्या है बच्चों? दान प्रशंसा। क्या मैंने बोला? दान प्रशंसा। इसका मैं उच्चारण करूंगी इस श्लोक का, आपको भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते जाना है। लेकिन इसके पहले दान प्रशंसा का अर्थ आप समझ ले। दान प्रशंसा यानी जो हम किसी को जब दान देते हैं, दान देना, उसकी प्रशंसा, तो यहाँ हो गई दान प्रशंसा। चलिए उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। दानेन, दानेन, दानेन भूतानि, दानेन भूतानि, दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि, वैराण्यपि, दानेन वैराण्यपि यान्ति, यान्ति नाशम, यान्ति नाशम, परोपि, परोपि, परोपि बन्धुत्व, परोपि बन्धुत्व मुपैति, परोपि बन्धुत्व मुपैति, दानैर्दानम, दानैर्दानम, दानैर्दानम हि सर्व, हि सर्व व्यसनानि, सर्व व्यसनानि हन्ति। एक बार पुनः उच्चारण कर रही हूँ, आप साथ साथ में बोलते जाइए। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बन्धुत्वमुपैति, परोपि बन्धुत्वमुपैति, दानैर्दानम, दानैर्दानम हि सर्वव्यसनानि हन्ति। ये मैंने श्लोक का उच्चारण किया। अब इसके शब्दार्थ को समझे। भूतानि, भूतानि का अर्थ होता है प्राणी। वैराण्यपि, वैराण्यपि यहाँ शब्द जो आया, वैराण्य बैरी, शत्रु भाव यानी दुश्मन, वैराणी शत्रु भाव। परह, पराया जो दूसरा व्यक्ति होता है। परोपि यानी जो पराये होते हैं, दूसरा। बंधुत्व जो अपने हैं, भाई बंध हैं। दानैर्दानम यानी जो दान देने से। सर्व व्यसनानि, व्यसनानि सर्व यानी सभी, व्यसनानि यानी बुरी आदतें। हंति, हंति है नष्ट कर देता, ही निश्चित ही। इस प्रकार ये शब्दार्थ हुए। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बन्धुत्व दानैर्दानम हि सर्व व्यसनानि हन्ति। दान देने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? वश में हो जाते हैं। वशी, वशी माने बस में हो जाना। भूतानि माने प्राणी, दानेन माने दान देने से, दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दान देने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? बस में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान देने से जो शत्रु भाव है, जो आपके दुश्मन है, जो शत्रु भाव है, उसका क्या हो जाता है? यान्ति नाशम, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाता है, शत्रु भाव नष्ट हो जाता है। परोपि बंधु, दान देने से जो पराये हैं वो क्या हो जाते हैं? पराये व्यक्ति भी अपने हो जाते हैं। बंधुत्व मुपैति दानैर्दानम, और पराये भी अपने बन जाते हैं। जो बंधु हैं, जो पराये हैं, वो सब भाई बंध बन जाते हैं। किस चीज को देने से? दान देने से। ही सर्व व्यसनानि हन्ति, निश्चित ही दान देने से बुरी आदतों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। एक बार पुनः समझे। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति। दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दान देने से शत्रु भाव भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दान देने से जो पराये हैं, जो अपने नहीं हैं, जो पराये हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? अपने बन जाते हैं। इस प्रकार निश्चित ही दान देने से सारी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। दान जो होता है सारी बुरी आदतों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस श्लोक का उच्चारण भी आपको करना है, और उच्चारण करते हुए, आपको याद करते हुए कॉपी में लिख लिख कर एक एक लाइन को आप बच्चों आपको देखना है। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत बढ़िया श्लोक हैं, आपको ये याद हो जाएंगे। आप बस उसका उच्चारण करिए और उसको कॉपी में लिखकर याद करते जाइए। तीसरा श्लोक सुभाष तानी का जो है, पहला श्लोक मैंने पढ़ा सज्जन प्रशंसा,
दूसरा श्लोक बच्चों मैंने आपको बताया दान प्रशंसा। अब मैं तीसरा श्लोक का जो उच्चारण करूंगी वह है उद्यम प्रशंसा। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम होना, मेहनत करना, मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानते, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए वो कभी उस चीज को हार नहीं मानते, उद्यमी होते हैं। इस प्रकार उनकी क्या की गई है, यहाँ पर प्रशंसा की गई है। मैं श्लोक का उच्चारण करूंगी और श्लोक के माध्यम से समझूंगी उद्यम प्रशंसा का भावार्थ। तो मैं जैसे जैसे आप उच्चारण करूंगी आपको मेरे साथ उच्चारण करते जाना। नातुच्च, नात युच्च, नात युच्च शिखरो, नात युच्च शिखरो, मेरुर, मेरुर नाति नीचम, मेरुर नाति नीचम रसातलम, नात युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम। व्यवसाय, व्यवसाय द्वितीया नाम, व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महो दधि, व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महो दधि। एक बार पुनः उच्चारण श्लोक का कर रही हूं। नात युच्च शिखरो मेरु नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महो दधि। नातुच्च शिखरो मेरु नाति नीचम रसातलम। आपको भी एक एक शब्द को जैसे मैंने पहले बताया याद करना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं परंतु वो कठिन नहीं होते। आप उसको थोड़ा सा खंड में पढ़िएगा, खंड में लिख करके याद करिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। किस प्रकार से, यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको। जैसे आपने याद किया नात युच्च शिखरो, तो पहले नात युच्च शिखरो, फिर इसको आप मिला दीजिए, नात युच्च शिखरो हो गया। मेरु, मेरुर नाति नीचम, मेरुर नाति नीचम, ये 3 शब्द हो गए। मेरुर नाति नीचम, इसको आप लिखे याद करिए, मेरुर नाति नीचम रसातलम, रसातलम। व्यवसाय द्वितीय नाम, यह शब्द आपको बड़ा लग सकता है लेकिन आप इसको 2 भाग में पढ़िए। व्यवसाय द्वितीय नाम, व्यवसाय द्वितीय नाम, व्यवसाय द्वितीय नाम, जोड़ दीजिए, व्यवसाय द्वितीय नाम। नाप्य, नाप्य पारो महो दधि, मनाप्य पारो महो दधि। इस प्रकार ये श्लोक आपको याद हो जाएगा। तो एक बार पुनः उच्चारण। नातुच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीय नाम नाप्य पारो महो दधि। अब मैं शब्दार्थ का उच्चारण कर रही हूँ, शब्दार्थ समझिएगा इसके। व्यवसाय द्वितीय नाम, व्यवसाय द्वितीय नाम, इसका अर्थ होता है उद्यमशील लोगों के लिए, उद्यमशील लोग जो परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। कृते, कृते के लिए। अत्युच्च यानी अत्यंत ऊंचा, अति नीचम, मेरु नाति नीचम, नीचम माने अधिक नीचे। महोदधि, महोदधि माने बड़ा, बहुत बड़ा महासागर। अपारो अगम्य, जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर मैं इसके भावार्थ को समझाऊंगी। इसका भावार्थ है उद्यम प्रशंसा का। नातुच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीय नाम नाप्य पारो महोदधि। उद्यमशील जो होते हैं, परिश्रमी जो होते हैं, उन लोगों के लिए मेरुर नाति, सुमेरु पर्वत की चोटी अत्यंत ऊंची नहीं होती, उनके लिए सुमेरु पर्वत की जो चोटी होती है वो अत्यंत ऊंची नहीं होती, क्योंकि वो कैसे हैं, मेहनती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी उनका रास्ता रोक नहीं सकते। रसातलम, रसातलम यानी सबसे नीचे का छठवां लोक। रसातल पृथ्वी के नीचे जो नामक छठा लोक है उसको हम रसातल कहते हैं। वो भी उनके लिए अधिक नीचे नहीं, वो नीचे पाताल लोक तक भी जा सकते हैं। यदि वो उद्यमी है, यदि वो मेहनती हैं, यदि वो परिश्रमी हैं, तो वो नीचे पाताल लोक तक भी जा सकते हैं। उनके लिए छठा लोक, पाताल लोक बहुत नीचे नहीं है। जिस प्रकार बहुत ऊंचे पर्वत उनके लिए ऊंचे नहीं है, उसी प्रकार छठा लोक भी उनके लिए नीचे नहीं है। महोदधि, महोदधि महासागर, महासागर जिसे पार नहीं किया जा सकता, उनके लिए महासागर भी बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, मेहनत है, उनके अंदर क्या है, परिश्रम है। अर्थात कहने का तात्पर्य है पूरे श्लोक का कि जो उद्यमी लोग होते हैं उनके लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होता। ना ही उनके लिए बड़े बड़े पर्वत, ना ही उनके लिए पृथ्वी का छठा लोक रसातल, ना ही बहुत बड़ा महासागर उनका रास्ता रोक नहीं सकते। कैसे व्यक्तियों का रास्ता रोक नहीं सकते? जो अपनी मेहनत पर
भरोसा रखते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, तो उनके लिए किसी भी समुद्र को पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अर्थात उनके लिए हर कार्य संभव होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता। मैंने आपको ये उद्यम प्रशंसा के जो भावार्थ है उसको समझाया। आपको उच्चारण करना है, इसके शब्दार्थों को समझना है, इसके भावार्थ को समझना है और इसको बहुत अच्छे से याद करना है। बच्चों, ये आपको सुभाषित श्लोक जो हैं उनमें से आपको एग्जाम में आते हैं और कंठस्थ रूप में, कि जो कंठस्थ किए हुए कोई भी 2 सुभाषित श्लोकों को आप लिखिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, इनको याद करेंगे और लिख कर के याद करेंगे, इनके भावार्थों को समझेंगे और क्या करेंगे, इनका उच्चारण करते हुए कॉपी में लिख करके याद करना है। आपसे बनेगा, मुझे अपने बच्चों पे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी वो इसी प्रकार से उच्चारणों को सुनकर लिखेंगे और याद करते